नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस प्रोग्राम के जरिए मैं दे रही हूं आपकी जिंदगी में रोशनी की दस्तक और स्वागत करती हूं आपका अपने इस खास प्रोग्राम दस्तक में। हर बार की तरह इस बार भी हम और आप मिलकर सुलझाएंगे जिंदगी की अजीबोगरीब पहेलियों को। कुछ ऐसी पहेलियां जिनका जवाब हमारी जिंदगी की किताब के कुछ छूट चुके पन्नों में है, लेकिन इस बीते हुए अध्याय को दोबारा पढ़ने की कोशिश हम में से कुछ ही लोग कर पाते हैं, खास तौर पर अगर अतीत में कुछ कड़वी सच्चाइयां छुपी हों। दोस्तों, जहां सुख है वहां दुख भी है, जहां दिन है वहां रात भी है। जैसे जिंदगी में हर समय एक सा नहीं होता, वैसे ही अंधेरा हमारी जिंदगी को हमेशा रोशनी से दूर नहीं रख सकता। हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए उन लोगों की जिंदगी से अंधेरा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास्ट की वजह से उनका प्रेजेंट प्रभावित हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का प्रोग्राम और मिलते हैं उनसे जिन्होंने दवाइयों के बिना अपने एक्सपीरियंस से कईयों के जीवन को रोशनी दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्पेशलिस्ट नितिन शाह की। तो सुनिधि जी, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। सर, प्रेजेंटली मैं एमबीए कर रही हूँ और एक एमएनसी में जॉब भी कर रही हूँ। इतनी बिजी लाइफ? बस सब बिजी रहना तो टाइम की डिमांड भी है, नेसेसिटी भी कह सकते हैं हम। और आप इतनी अनकंफर्टेबल क्यों महसूस कर रही हैं? अनकंफर्टेबल सर ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, पर जिस वजह से मैं यहाँ पे हूँ, हाँ, मुझे सर अंधेरे से बहुत डर लगता है। मतलब डार्कनेस से कुछ ज़्यादा शायद बहुत फियर है मेरे अंदर। जब भी मैं अंधेरे में होती हूँ मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जैसे गलत होने वाला हो। अचानक अगर कभी लाइट चली जाती है तो बिल्कुल अपनी जगह पे जैसे जम ही जाती हूँ मैं। कुछ भी कर लूँ डॉक्टर, मैं इस फियर से ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ। कितनी मैं कोशिश कर लूँ, टोटली आउट ऑफ माई कंट्रोल, आई कैन से दिस। और ये कब से फियर है आपको? सर, जब से मुझे याद है मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। कह सकती हूँ कि शायद बचपन से ही। आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आपकी बचपन से ही आ रही है? सर, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम बचपन से है, पर हाँ, जैसे मैंने एक दो फ्रेंड्स से अपनी डिस्कस की तो किसी ने कहा कि हो सकता है ये आपकी पास्ट लाइफ से, पिछले जन्म से भी जुड़ी हुई हो। आई डोंट नो। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी कहाँ से आ रही है। आप तैयार हैं? यस सर। गुड। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। अपने हाथों को आप इसके ऊपर रखना चाहे तो रख सकती हैं, अपने पैरों पे भी रख सकती हैं। ओके। और अपनी आंखें बंद कीजिए। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। और फिर कुछ समय बाद जब भी आपको कंफर्टेबल लगे और आप एक हिप्नोटिक स्टेट में जाने के लिए तैयार हों, धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। कोई भी आप एक पॉइंट देख लीजिए जहां पर आप स्टेयर कर सकती हैं, जहां पर आप देख सकती हैं। जैसे आप वहां पर देख रही हैं, थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आपको सब धुंधला धुंधला महसूस हो रहा है। और जब भी आपको लगे कि आपकी आंखें बहुत भारी हो चुकी हैं और आप इन्हें बंद करना चाहेंगी तो आप इन्हें बंद कर सकती हैं। पर ध्यान रखिए, आप जैसे ही इन्हें बंद करती हैं वैसे ही आप अपने ही मन के अंदर जाना शुरू कर देंगी, एक डीप हिप्नोटिक स्टेट में। और आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकती हैं। यह वो जगह है जहां पर आप बिल्कुल सेफ रहेंगी, बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगी। मैं आपको इस स्टेट में सिर्फ इसलिए लेके जा रहा हूं कि हम पता कर सकें कि ये डर आपका कहां से आ रहा है, ताकि हम इसके साथ काम कर सकें और आपको इससे फ्री कर सकें। और अब
अपनी सांस पर ध्यान रखते हुए जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगा वैसे ही आपके मन में कुछ ख्याल आएंगे, जो ख्याल आपके इस डर से रिलेटेड होंगे। ठीक है? जैसे ही मैं चुटकी बजाऊं आप अपना समय लेके धीरे से मुझे बताना शुरू कर सकती हैं कि आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। ठीक है? गुड। अब गौर कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं और फिर आप मुझे बताना शुरू कर सकती हैं। बताइए। अंधेरा है डॉक्टर, बहुत अंधेरा है यहाँ पे। और क्या हो रहा है वहां पर? कुछ समझ नहीं आ रहा, बस अंधेरा है यहाँ पे। और महसूस करने की कोशिश कीजिए, आपको लगता है आपके साथ में कोई है? मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ डॉक्टर। हाँ। बहुत छोटी हूँ शायद मैं। ओके। 8-9 साल की हूँ। एक मूवी देख रहे हैं हम लोग, भैया हैं, मम्मी हैं, हॉरर मूवी है। भैया ने कमरे की लाइट्स बंद की हुई हैं। और आपको कैसा लग रहा है? मुझे डर लग रहा है डॉक्टर, बहुत डर लग रहा है मुझे। कभी मैं आंखें बंद कर रही हूँ, कभी कान बंद कर रही हूँ मैं। और फिर क्या होता है? मम्मा के पास हूँ मैं। टीवी में भूत है, टीवी में भूत है। फिर? भूत का हाथ बाहर आ रहा है। मम्मी, लाइट चली गई। और उसके बाद क्या हुआ? मम्मी, कोई आ रहा है डॉक्टर, कोई आ रहा है यहाँ पे। किसी के पैरों की आवाज है, कोई झुक रहा है, कोई पकड़ रहा है मुझे वहां पे, खींच रहा है मुझे अपनी तरफ। भूत है ये, भूत ने पकड़ा मुझे। और उसके बाद क्या हुआ? मम्मा नमस्ते कह रही है किसी को। लाइट आ गई। मैं उनकी गोदी से उतर गई हूँ। अंकल हैं ये, पापा के फ्रेंड हैं, दीपक अंकल। अच्छा। मैं मम्मा के पास वापस चली गई हूँ, मम्मा के पास।